ये हमारे गांव की ना आखिरी पहाड़ी है जो कि ख़त्म होने वाली है। और देखते हैं सुनते कानों को अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इससे पहले कि न्यू व्लॉग शुरू करें, आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, ये कर लो पहले। आज फुल फाइन सनी डे है। 2 दिन बाद सही ज़बरदस्त धूप निकली है और सर्दी वापस लौट आई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे आवाज़ आ रही थी, अभी मैं उठा हूँ, नाश्ता किया है, ठक 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 की। तो वो आवाज़ क्या है वो आपके लिए सरप्राइज़ है। आज आपसे बातें करनी है बड़े मज़े की, आपको कुछ चीज़ें भी दिखानी है, कुछ जगह दिखानी है, उसके अलावा आपको बचपन की कुछ बातें भी बतानी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। सो गाइस, आपका मनोरंजन करने के लिए सबसे पहले मैं पहनूंगा ये मेरे शूज़ हैं बाहर जाने के लिए। बाहर क्योंकि कीचड़ गंद बहुत ज़्यादा है, घर वाले जूते गंदे हो जाते हैं, फिर जिधर जिधर जाओ उधर उधर मिट्टी गिरती रहती है। इसके अलावा एक सीन और भी है। वो सीन ये है कि एक स्पेशल मैंने डिवाइस रखी है पाँव में पहनने के लिए, जो मैं बारिश में पहनता हूँ। वो आज नहीं दिखाऊंगा, वो फिर किसी बारिश वाले दिन में आपको चेक करवाऊंगा। ये हमारे गाँव की ना आखिरी पहाड़ी है जो कि ख़त्म होने वाली है। और मैंने कहा इसको कैमरे में कैप्चर कर लूँ और अपनी मेमोरीज भी आपको बताऊँ और इसको भी एक मेमोरी बना दूँ। बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे जहाँ पे हमारे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्लोली बताता हूँ सब कुछ। ये आखिरी पहाड़ी बची है हमारे गांव में, ये जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है, ठीक है। मसलन अब ये भी टूट रही है क्योंकि इधर जगह सही करनी है। ये इस तरफ भी जो जगह है इस तरफ नज़र आ रही है, ये भी हमारे नेबर हैं, उनकी है। और इस तरफ जो है ये भी हमारे नेबर हैं, गाँव के हैं, ठीक है। तो अब वो ये पहाड़ी साफ़ कर रहे हैं ताकि इस जगह को ना बिल्कुल सीधा कर लें, प्लेन कर लें। तो मुझे अचानक ख्याल आया, मैं गुजर रहा था उस दिन ना, तो मैंने कहा यार ये हमारे गांव की आखिरी पहाड़ी है। मेरे माइंड में अचानक आया। मैं नहीं मानता। इससे तो बचपन मेरा जो है मामू के घर गुजरा, लेकिन छुट्टियों में आते होते थे हम लोग, और भी कज़न आते थे, पिंडी से कुछ रहते थे, तो हम लोग ना यहाँ पे इकट्ठे होके खेलते होते थे। कुछ जगह मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे माइंड में अचानक आया यार इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए, क्यों ना मैं इसकी ना वो अब क्या कहते हैं एक मेमोरी बना लूँ, एक डायरी बना लूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? उस तरफ से आए ना तो उधर तो मेरा घर है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना ऐसे ये तो ख़त्म हो गई है ये जगह, यहाँ पे हम खेलते होते थे। मतलब ना ये पहाड़ पे इधर छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई थी, और इधर आगे ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे सीट नहीं होती जैसे बस वगैरह की या कुर्सियाँ होती हैं, इस तरह के जेन्युइन पत्थर थे वो, और बड़ा मज़ा आता था। इस तरफ से ना पहले एक साथ रास्ता आता होता था, ऐसे गुजर के जाता होता था। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ इस रास्ते का। तो इधर सब पहाड़ होते थे। ये सामने जो घर नज़र आ रहे हैं हमारे नेबर हैं ज़ैदी चाचू, ये उनका मतलब बना हुआ है घर, ठीक है। और यहाँ पे सब पहाड़ होते थे वो एंड तक, ये सब ख़त्म हो गए हैं। तो पीछे बची थी ये वाली पहाड़ी जो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये रास्ता तकरीबन अब यहाँ से ख़त्म हो गया। मैं दूसरी तरफ से घूम के आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। बिल्कुल जैसे मैं अभी घूम रहा हूँ ना, छुट्टियों में हम ऐसे ही घूमा करते थे। ये देखें अब ये इतनी जगह ना स्पेस बन गई है। असल में ये पत्थर तोड़ ही इसीलिए रहे हैं कि ये जगह ना सीधी हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मशीन भी कैसे पत्थर तोड़ती है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अच्छा, वो रास्ता आता था, ये देखें अभी भी रास्ते के निशान हैं, ये पुराने रास्ते के, अभी तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। एक यूँ सीधा चला जाता था बाहर रोड की तरफ, बिल्कुल सीधा जाता था पैदल। उधर से तो आपको पता है, वो मैंने आपने कई सारे व्लॉग्स में देखा होगा, गाड़ी पे आता हूँ तो ये सीधा पैदल जाता होता था। इस तरफ पहाड़ होते थे, बिल्कुल खुला एरिया, और इस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखें ना, जब मौसम साफ़ होता था तो फैसल मस्जिद भी नज़र आती थी। अच्छा, एक रास्ता इस तरफ जाता था और एक बिल्कुल सामने जो आपको नज़र आ रहा है इधर जाता होता था। बहरहाल ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा खेला है बचपन में। ये देखें ये अभी भी पहाड़ी छोटी सी है, ये पत्थर हैं 2। तो वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, इधर बैठते होते थे हम बचपन में। ये देखें मतलब ये है कि इस तरफ इधर भी खेलते होते थे, और सबज घास निकलता होता था ना, जब एक वो और घास होता है ये इसको पटवारी में कहते हैं प्रूणी, और इसका साग भी बनता है शायद, अब इसका नाम मेरे जहन से निकल गया। तो बहरहाल इधर आगे पहाड़ी पे भी खेलते होते थे, और इस जगह पे भी छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में जब आते होते थे तो इस जगह पे। तो बहरहाल ये तो अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि फिर आज जो है ना फोकस कर लें, और ये साथ आप गंदम भी देख लें। आजकल मार्च का सीज़न है, माशाल्लाह अच्छी गंदम है यहाँ पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
अभी मैं हाइट पे खड़ा हूँ और आप बैकग्राउंड व्यू चेक करें। वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, एक रास्ता सीधा रोड पे जाता था, इस तरफ पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाका कह रहा हूँ, इलाका ये पता नहीं। अब ये पहाड़ यहाँ पे हमारे गांव में होते थे, समझ लें कि ये दामने को समझ लें, जिस तरह दामने को टाइप का एरिया है, इस तरह काफ़ी सारे पहाड़ थे यहाँ पे। तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, पहले भी मैंने आपको बताया था। अब ये जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। जिस तरह वो सामने खेत आपको नज़र आ रहा है ना, जिधर गंदम लगी हुई है, तो बिल्कुल ये वाला सीन हो जाएगा इसका। वैसे तो मैंने बचपन में इतनी ज़्यादा शरारतें नहीं की, बस इधर ही खेल कूद थी होती थी। कभी कहीं जगह थोड़ी सी बन जाती थी, मैच कभी खेल लेते थे, कभी इधर कलाबाजियाँ थोड़ी बहुत खा लेते थे। वो घास का आपको बता रहा था, पुरूणी वगैरह होती थी ना, इसमें ना बस आप समझ लें कि कलाबाजियों वाला ही सीन था। और वैसे बहुत ज़्यादा मैं सोशल नहीं होता था बचपन में, बस जो कज़न आते थे साथ, मतलब शहरों से हम लोग आते थे, तो बस फिर हमारा अपना एक ग्रुप होता था, तो बस इधर उधर घूमना, बस पूरा दिन ऐसे ही। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। वैसे जब चेंजिंग आती है तो इंसान कितना जल्दी भूल जाता है। यहाँ पे पहाड़ थे, अब चले माशाल्लाह घर बन गया है, लेकिन ऐसा लगता है कभी पहाड़ थे ही नहीं। जब अब चेंजिंग आती है कुछ, जब हम अडॉप्ट कर लेते हैं किसी चेंज को, मतलब हम मान लेते हैं चेंज को, तो फिर हमारे माइंड से वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाती है। कभी कभी कोई याद बन के आती है। अभी जब ये प्लेन होगी सीधी, यहाँ पे कहीं हो सकता है कुछ बन जाए कुछ टाइम बाद मकान वगैरह, तो ऐसे लगेगा शुरू से यहाँ पे मकान ही था, ये कभी था ही नहीं। ये देखें ना, ये कितना एरिया साफ़ हो चुका है। ये इतने सारे पत्थर यहाँ से निकले हैं, और ये सारे ये मशीन जो है वो छोटे छोटे कर रही है। इसके आगे वो जिस तरह नहीं होता वर्मा सा, ड्रिल मशीन कह लें, पत्थरों की ड्रिल कह लें आप, तो अभी चलती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे पत्थर तोड़ती है, ये भी मैं आपको चेक करवा दूँगा आपको। अभी जो है ये सारी भी बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, और जब प्लेन हो जाएगी फिर किसी न्यू व्लॉग में भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर आप देखना, आपको फील होगा कि जैसे कभी था ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है, या सबको ऐसे लगता होगा। अब इस तरह बता रहा हूँ ना आपको, पहाड़ थे तो वो एक अलग थोड़ा थोड़ा माइंड में आता है, लेकिन जब से ये मकान बने ऐसे लगता है ये पता नहीं कितने पुराने मकान हैं, बने न्यू हैं, मतलब कब से हैं, जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ था ही नहीं। व्यू भी बहुत मज़े का आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और व्यू से मुझे याद आया ठंडी हवा से कि बर्फ़बारी भी पड़ी है मुख्तलिफ़ इलाकों में, और मार्च में ऐसा मौसम बना हुआ है जैसे जो है ना जनवरी का होता है। लेट्स गो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ ये मशीन कैसे पत्थर तोड़ती है। उसकी सेटिंग कुछ कर रहे थे, वो हो चुकी है, और मैं आपको ना दिखाता हूँ कि वो पत्थर कैसे तोड़ेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। होपफुली ये सारी जगह तो आपने देख ली है। ये भी कभी पगडंडी हुआ करती थी, और ये देखें इसके भी निशान मिटते जा रहे हैं, हल्के हल्के रह गए हैं, और बस यादों वाला सीन है। कुछ यादें हल्की हो जाती हैं और फिर जहन से मिट जाती है। इसी तरह ये रास्ता भी, इसका निशान मिटते मिटते पगडंडी का ख़त्म हो जाएगा, और बस ये भी निशान एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और एक दिन हम भी यूं ही चलते चलते ख़त्म हो जाएंगे। ओ मुझे लगा कि ये पत्थर तोड़ेंगे, लेकिन ये पत्थर तोड़ चुके हैं। अभी ये मेरे ख्याल में उठाएंगे पत्थर, और वो ट्रॉली आई हुई है तो ये उससे लोड करेंगे। अब इन्होंने आगे शावल लगा लिया है, वो जो था ड्रिल वाला वो इन्होंने आगे से उतार दिया है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, पता नहीं पटवारी में तो इसको बैकड़ कहते हैं, अब उर्दू में मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, और इंग्लिश में इसके साथ लगते हैं इस मौसम में फूल, और इन फूलों पे बैठती हैं शहद की मक्खियाँ। जब हम छोटे थे ना तो ये फूल तोड़ के ना तो इसको चूसते होते थे, इसके एंड पे बड़ा मीठा रस हुआ करता था। जो शहद की मक्खियाँ इस पे बैठती हैं ना तो इस पे रस होता है मीठा। अभी तो मैंने चेक किया, आजकल हम इंसानों की तरह ये भी बेजायका हो चुके हैं। जब सच्चे दौर थे, लोग भी सच्चे थे, तो तब ये कुछ जायकेदार हुआ करते थे, मीठे मीठे। अभी तो मैंने एक दो फूल चेक किए हैं, या तो हो सकता है कोई 10-15 दिन बाद इनमें रस आए, लेकिन मीठे होते थे। पत्थर चेक करें हमारे एरिया का, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और फिर ये किस तरह छोटे छोटे हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है। कभी कभी ये ना, जब न्यू यहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम शुरू हुआ था, हमारे गांव में बड़े बड़े पहाड़ थे, तो पहले वो बदान होता है एक बड़ा सा थोड़ा, उससे, और वो फिर एक और होता है यार, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लोहे का रॉड होता है, उसकी नोक सी होती है, उसका नाम मुझे भूल गया है, अगर किसी को पता हो तो सुम्बा, पता नहीं वो होता है, बहरहाल अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर दे। उससे तोड़ते थे। फिर वो एक और मशीन आई, कंप्रेसर मशीन, फिर करते करते फिर ब्लास्टिंग होती थी। फिर जब बारूद पे पाबंदी लगी, अब ब्लास्टिंग ख़त्म हो गई है यहाँ पे, तो वो मतलब वो लगाते होते थे फ्यूज़ लगा के ना, तो पत्थर उड़ते होते थे।
और इन उड़ते पत्थरों से मुझे याद आया, मैंने तो कुछ देखे हुए हैं ना, तो जब हम छोटे छोटे थे तो कुछ बुजुर्ग कहते होते थे कि जब जब क़यामत नज़दीक आएगी पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, क़यामत की निशानी है। और यकीन माने जब ब्लास्टिंग होती है, आपने नहीं देखी होगी, तो वाकई ऐसे जब पत्थर उड़ते हैं ना तो वो मैंने देखे हैं, जैसे वो रुई को पेंजा पिंचता है ना तो रुई उड़ती है, बिल्कुल इसी तरह ये भी, लेकिन वो ज़रा हल्की होती है, ज़्यादा उड़ती है। एक मिसाल बनी हुई है, तो ये भी दौर मैंने देखा है। इस जगह की सबसे ऊंची पहाड़ी पे मैं खड़ा हूँ, ये एक पीस है, और मतलब जो ये वाला एरिया है आखिरी पहाड़ी का सबसे ज़्यादा हाइट है। और यहाँ पे खड़ा होके मैं अपने गाँव का ना नज़ारा कर रहा हूँ, व्यू चेक कर लूँ। फिर कभी फुर्सत मिले ना मिले, मौका मिले ना मिले, तो आज ये वाला शशका उठा लें। ये ट्रॉली में पत्थर जो हैं लोड हो रहे हैं शावल से। वैसे तो अभी ये शावल लगी हुई है और उसके आगे ये लगती है, वो उतार के ये पत्थर तोड़ने के लिए। ये देख रहे हैं आगे से ये ड्रिल करती है, तो अब ये दोबारा नहीं लगाएंगे, तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ, बस ये छोटे छोटे टुकड़े करेगी। गाइस होपफुली आपने लास्ट पहाड़ वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। बाकी भी जब जब डेवलपमेंट होगी वो तो आप मेरे साथ ही रहेंगे, कहीं ना कहीं आप देखते ही रहेंगे। लो जी, घूमने फिरने के बाद पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद अपने रूम में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे बैठ के तो फिर आपको एक दो बातें बताता हूं और फिर व्लॉग करेंगे एंड। गाइस आज हम हैं, कल हम भी थे हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी मेमोरीज बन जाएंगी। कोई हमें याद करेगा, कुछ चीज़ों को याद करता है, कुछ अपनी कमियों को याद करता है। सभी दिन अच्छे भी नहीं होते, सभी दिन बुरे भी नहीं होते, मिक्स ज़िंदगी है ये। बचपन की बहुत सारी यादें आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा, कुछ मज़ेदार भी हैं। तो बहरहाल ये है कि कोशिश करें कि मुश्किलें तो आती हैं ज़िंदगी में, आजमाइश भी आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान के अपने इख्तियार में होते हैं, किसी की मदद करना, किसी को सहूलत देना, अच्छे अखलाक से बात करना, नरम लहजा रखना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बाकी तो मुश्किलें तो सारी बात है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी वजह से कोई मुश्किल में ना हो। आसानियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें, ताकि आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। बहरहाल ये है कि आज का शुगल मेला हो चुका है और मैंने अभी फिर कहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये पहाड़ी ख़त्म हो जाए, कुछ इसकी मेमोरीज़ जो हैं वो कैमरे में कैप्चर कर लूँ। और एक ये भी ज़िंदगी की डायरी थी कि यहाँ पे बचपन के दिन कलाबाजियाँ खा खा के गुजरे हैं। तो बहरहाल आज का व्लॉग यहीं एंड करने वाला हूँ। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब आप लाजमी करिएगा। अली असलान इज़ ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।